ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कल आपको बोला था कि पहला जो लॉट आप बाय करोगे 1355 के आसपास बाय करोगे 1.1355 के आसपास। इसने कल लो लगाया 1.1368 और वहाँ से ही ऊपर 1400 के ऊपर वापस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो कल देखो इसने कोशिश किया ऊपर जाने का और वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी भी इसकी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। जो यूएस के डाउनग्रेड हुआ है क्रेडिट रेटिंग के कारण, वो अभी भी मार्केट के ऊपर हैवी पड़ रहा है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट डेटा है आपका, आज आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड डेटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा है आपका, फिर आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है आपका। तो ये डेटाज इम्पैक्ट करेंगे डॉलर को, क्योंकि अभी क्या हुआ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर तो डॉलर वीक है, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग इसकी नीचे गई है, डाउनग्रेड की गई है, उसके कारण डॉलर वीक है। लेकिन अगर जो डेटाज़ हैं, इंटरनल जो इकोनॉमिकल डेटाज़ हैं, जैसे कि आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गया, फिर कल आपकी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे, उसमें तो खैर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद आपका फ्राइडे को पीसी डेटा आएगा। अगर ये डेटा सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली डॉलर ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ट्रेडिंग करो, शाम को जब डेटा आएगा तब आपको ट्रेड करना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा वगैरह आएंगे तब आपको, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा आएंगे तब आपको ट्रेड प्लान करना है। अब ट्रेड प्लान क्या है, वही हमारी प्लानिंग है कि 1355 के आसपास आए तो बाय करेंगे, नीचे 1290 जाएगा तो एक लॉट बाय करेंगे, 1250 का एसएल लेंगे और टारगेट अपना ऊपर 1500-1600 तक के टारगेट रखेंगे। दूसरा, मान के चलो डॉलर बहुत ज़्यादा गिरता है और ये वाला हाई ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी बाय करेंगे, बड़ी क्वांटिटी बाय नहीं करेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक होगा छोटी क्वांटिटी बाय करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद 15-20-25 पिप ऊपर जाने के बाद ये डेफिनेटली एक पुल बैक देगा। उस पुल बैक पे हम फिर क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो ये रणनीति आपकी यूरो यूएसडी के ऊपर रहेगी। जीबीपी यूएसडी पे हमने बोला था 3500 के आसपास बाय करना, उतना फॉल नहीं एक्सपेक्ट हुआ, कल ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। अगर आज ये आपको 3500 के आसपास मिलता है, वही सेम प्लान हमारा रहेगा, बाय ट्रेड आप लीजिएगा। 3400 का एसएल रखिएगा, 100 पिप का टारगेट, 3665 के आपके टारगेट रह सकते हैं। यूएसडी कैट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये संभल नहीं रहा है। ये केवल एक करेक्टिव रैली है, जैसे यहाँ पे करेक्टिव रैली आई थी वैसे ही करेक्टिव रैली है, ये वापस नीचे आएगा। लेकिन अभी क्या है कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में आप देखोगे कोई भी आपका वो नहीं है, रेजिस्टेंस सेलिंग जोन नहीं है। तो एक बार ये 3800 तक जाए तो वहाँ पे हम शॉर्ट प्लानिंग करें कि भाई चलो शॉर्ट प्लान करते हैं यहाँ पर, नहीं तो अदरवाइज अगर ये 3550 आ जाएगा इस लेवल तक तो हम बाई ट्रेड लेना चालू कर देंगे, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बाय ट्रेड दे रखा है। तब यहाँ पर 140 141 के आसपास 141 के आसपास जाएगा तो बाय ट्रेड लेंगे हम लोग। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने आपको कल बोला था कि या तो यहीं पे बाय कर लो, ये 3331 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये तो कट गया। फिर मैंने आपको बोला था 3320 के आसपास बाय कर लेना, तो 3323.78 का लो लगाया, आपने बाय किया, वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं बाय किया तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है ना। जर्नली जब मैं लेवल देता हूँ तो 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा आपने संभल के ट्रेड ले लिया करो, ठीक है ना। अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 3400 जा सकता है, लेकिन आज का जो लेवल है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि 3300 के आसपास अगर आ जाए तो आप बाय करो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने हल्का सा भी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया तो डेफिनेटली एक बार ये नीचे डिप मारेगा। 3280 का अपना स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका लो टूट गया तो एग्जिट, नहीं तो 3300 पे बाय करके 3315 3320 यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और लंबा ट्रेड अगर आपको होल्ड करना है तो आप वो भी होल्ड कर सकते हो। मेरे को लगता है 3400 एक बार ये जाना चाहिए, ठीक है। 3350 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 2 घंटे का कैंडल बंद करता है 3350 के ऊपर, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, फिर आपके 3400 तक के लेवल को अप्रोच करेगा। बीटीसी यूएसडी ने आज सुबह सुबह एक थोड़ा बहुत एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ बनाया, लेकिन अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। हम ये नहीं कह सकते अभी नीचे है, लेकिन इसमें फिलहाल अभी लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं है। ट्रेडिंग के अभी कोई भी एज सच लेवल्स इसमें मेरे को अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका आज का एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लो। यूरो यूएसडी पे नीचे 1355 पे बाय करके आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे लेवल, इसके अलावा कोई और करेंसी पेयर पे अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर। और थैंक यू रवि सर, थैंक यू शिंदे जी, थैंक यू ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट्स।
जो लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।